कल की क्लास में हमने जाना था अनुवर्ती संख्याओं के बारे में, पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में और क्रमागत संख्याओं के बारे में। अनुवर्ती संख्या ठीक बाद वाली संख्या, पूर्ववर्ती संख्या ठीक पहले वाली संख्या, या एक कहें अनुवर्ती संख्या प्राप्त करना है तो एक जोड़ देंगे उस संख्या में, प्राकृतिक संख्या में, और अगर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करना है तो एक घटा देंगे। और क्रमागत संख्याएं क्रम से आने वाली प्राकृतिक संख्याओं को क्रमागत संख्याएं कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1B करना है, देखते हैं एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं और जिनमें से केवल एक ही सही है, तो उनमें जो है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन है हमारा 4, 5, 6, 7, 8। आगे कह रहा है 23, 24, 25, ये रिक्त छोड़ दिया इसने, खाली छोड़ दिया, ये 27। तो हम इसको देखते हैं 4, 5, 6, 7, 8, ये क्या है, क्रम से लगी हुई संख्याएं, क्रमागत है। हमारा ऑप्शन 1 दे रहा है, इसमें 21 आएगा, यहाँ पर सेकंड दे रहा है 26 आएगा, 22 आएगा, थर्ड नंबर है 26 और फोर्थ नंबर है हमारा 28। तो यहाँ पर फिल करना है हमें, कौन सा आएगा, तो क्रमागत है 4, 5, 6, 7, 8 है। इसी तरीके से 23, 24, 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा 26, 26, थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 9, 8, 7, 6, 5। 9, 8, 7, 6, 5, या इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। या क्या नाम है, आरोही क्रम में लिखा हुआ था, ये मैं क्या किसमें लिखा हुआ था, आरोही में, अगले बढ़ते हुए क्रम में। इसी तरीके से इसको भी बढ़ते हुए क्रम में एडजस्ट कर दिया हमने, या क्रमागत संख्याओं के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट इसमें चल जाएंगे। इसमें अगला क्वेश्चन जो है 9, 8, 7, 6, 5 और नीचे कह रहा है 3, 5, 35, 34 और अगला इसने ये खाली छोड़ दिया 32, 31। इसमें ऑप्शन दे रहा है 36, 33, थर्ड नंबर है 30 और फोर्थ नंबर है 28। अब इसमें आरोही क्रम है, घटता हुआ क्रम है और फिर क्रम से है, क्रम से मेन मसला है हमारा क्रम का। तो क्रम से देखते हैं 9, 8, 7, 6, 5 अवरोही क्रम में है और ये क्रम से है, कोई भी नंबर स्किप नहीं हो रहा है। तो इसमें भी हम देखते हैं भाई 3, 34, 32, 31 अवरोही क्रम है हमारा ये, लेकिन इसमें क्रमागत संख्याओं में ये घटते हुए क्रम में है। तो 34 आया, 35, फिर 34, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 33, 32, 31। तो हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, कह रहा है निम्नांकित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही उत्तर छांटकर लिखिए। तो पहले का, तीसरे का नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 13 की अनुवर्ती संख्या है, अनुवर्ती संख्या है। तो अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 13 की अनुवर्ती संख्या 13 और +1 अनुवर्ती अगली, यानी 14 हमारी हो जाएगी। आंसर नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। इसमें खा देख लेते हैं, इसका क्या कह रहा है। खा कह रहा है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक कहे या ना कहे तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें पूर्ववर्ती और अनुवर्ती से मतलब है। क्वेश्चन में कह भी सकता है, नहीं भी कह सकता है। तो 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती के लिए क्या करना है, हमें एक घटा देना है। तो ये हमारी 26 हो गई। आंसर नंबर सेकंड सही हो जाएगा खा का। और गा नंबर जो है वो है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती बोले तो अगली
तो 6 + 1 = 7 आंसर हो जाएगा इसका, केवल 7। हाँ, इसमें एक मसला है ये कि कह रहा है 6 की अनुवर्ती संख्या क्या है, और इसमें ऑप्शन दे रहा है 6 और 7 है, केवल 8 है, 6 7 8 है, या केवल 7 है। तो ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं ये, लेकिन सही आंसर जो होगा वो केवल 7 होगा। 6 की अनुवर्ती संख्या 7 ही है, जो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से सही बैठती है। दोनों ही डेफिनेशन से एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी अनुवर्ती संख्या है, या ठीक बाद वाली तुरंत वाली संख्या जो है वो अनुवर्ती संख्या है। उसके बाद जितनी भी संख्या है वो उसकी से अनुवर्ती संख्या नहीं है, 6 की अनुवर्ती संख्या नहीं होंगी वो, उसके बाद जो आएंगी, उससे पहले जो आएगी उसकी अनुवर्ती संख्या है वो। ठीक है, इसी तरीके से घा है, घा नंबर देख लेते हैं। घा नंबर में भी इसी तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं। 15 की पूर्ववर्ती संख्या है, 15 की पूर्ववर्ती संख्या है, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती के लिए हमें क्या करना है, कम कर देना है 1 नंबर, ये 14 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो फर्स्ट नंबर है, केवल 14 आंसर सही होगा। ठीक है, अगला जो चौथा नंबर है हमारा, चौथा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य छांटिए। तो सत्य सत्य मैं इसी में करा दे रहा हूँ। पर एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो हाँ है, एक जो है हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। और अगर बात करें कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या, जब बात करेगा हमसे पूर्ण संख्याओं के बारे में, जो जी पूछेगा कि पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तब हमारा आंसर होगा 0। लेकिन जब भी ये कहेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, जब प्राकृतिक लगा देगा वो, जब कहेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तब हमारा आंसर 1 होगा। और जब कहेगा कि पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है, तब हमारा आंसर 0 होगा। तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका पहला कथन जो है वो सत्य हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। संख्या रेखा ये होती है, इस तरीके से आप जो है कोई भी लाइन खींचेंगे और उस पर कुछ पॉइंट बना देंगे इस तरीके से, ये आपकी संख्या रेखा होगी। और इस पर जो है नंबर लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, आगे कितने भी हो सकते हैं, आखिर तक जहाँ तक संख्याएं होती हैं वहाँ तक होती है। ये आपकी एक संख्या रेखा हो गई। तो संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिना पार्ट आपका ये होता है और बायां पार्ट ये होता है। तो कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या के, हम ये मान लेते हैं इसके फिलहाल इसके लिए मान लिया हमने। उसने कहा किसी प्राकृतिक संख्या, तो किसी को भी मान सकते हैं, हमने इसे मान लिया। किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं, अब जो इस ओर की जो संख्याएं हैं इनके बारे में बात कर रहा है, दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं, तो उससे छोटी कभी नहीं होंगी, बड़ी हैं सब। देखो 3 को माना हमने, दाहिने ओर की संख्याएं ये सब बड़ी हैं। 4 को मान लें तब भी बड़ी हैं, 5 को मान लें जब भी बड़ी हैं, बाएं पार्ट की छोटी हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि हमारी संख्याएं बड़ी और ये कह रहा है कि छोटी होती हैं। उस संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं, छोटी नहीं होती हैं, बड़ी होती हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या है, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं हैं। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं हैं 102, 103, 104। सही है ये, 101 से बड़ी हैं ये, और तीनों ही क्रमागत संख्याएं हैं ये इसकी। ठीक है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल प्राकृतिक संख्या है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। अगला ऑप्शन 0, सिर्फ और सिर्फ 0 जो एक ऐसा नंबर है जो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, बाकी सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं आपकी। तो 23 एक प्राकृतिक संख्या है। अगला है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। प्राकृतिक संख्याओं में, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। 5वां जो नंबर है हमारा वो ये कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में यानी 1 से लेके आखिर तक जहाँ तक संख्याएं हैं, संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती।
ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है, कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं है। जैसे ही कितनी भी आपने ये जो है ये जीरो लगा दिए आपने, अब इसके जस्ट बाद की संख्या में आप जैसे ही एक जोड़ेंगे वो उससे बड़ी हो जाएगी, फिर इसमें एक जोड़ देंगे वो उससे बड़ी हो जाएगी, फिर एक जोड़ेंगे उससे बड़ी हो जाएगी, ये खत्म ही नहीं होगा सिलसिला, ये लगातार चलता रहेगा। तो आखिरी नंबर प्राकृतिक संख्याओं का कोई नहीं है। तो प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं है। उसका रीज़न यही है, जैसे ही उसमें एक जोड़ेंगे और एक नई संख्या प्राप्त हो जाएगी, एक और जोड़ेंगे वो उससे बड़ी हो जाएगी, एक और जोड़ेंगे वो उससे बड़ी हो जाएगी, या कुछ भी जोड़ेंगे आप वो जुड़ता चला जाएगा, बढ़ती चली जाएगी चेन। तो ये बात बिल्कुल सही है, कोई संख्या प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर। पांचवा नंबर है हमारा 3999 की अनुवर्ती संख्या अनुवर्ती संख्या के लिए क्या करें, एक जोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा जैसे इसमें एक जोड़ेंगे। 6वां नंबर है आपका 1 2 3 4 टाइम 0 है और 1 है कि पूर्ववर्ती संख्या के लिए इसमें से एक कम कर देंगे 4 और ये 5 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो एक संख्या रेखा खींच दी हमने और 9 तक की कह रहा है कि संख्याएं प्रदर्शित कीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर लिख दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या रेखा हो गई, इस पर नंबर प्रदर्शित कर दिए, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी, यानी कि कह रहा है ये सबसे छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखो। तो छोटी से छोटी की बात जब आती है तो हम 1 से शुरू करते हैं और 0 लगा देते हैं आगे, तो एक तो ये हो गया और 3 0 और लगा दिए, ये इसकी सबसे छोटी संख्या हो गई। जैसे ही इसमें से एक कम करेंगे ये 3 अंक की रह जाएगी। तो इसकी कह रहा है पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त कीजिए, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, इसकी पूर्ववर्ती संख्या -1 यानी कि 999 हो गई है। 8 नंबर के बाद में 9 नंबर है इसका 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर लिखिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी जब बड़ी की बात करेगा तो हम 9 से शुरू करेंगे, 6 9 लगा देंगे, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए। अब इसमें कह रहा है कि इसकी अनुवर्ती भी देख लेते हैं, इधर लिख दे रहा हूँ, इसकी अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, इसमें एक जोड़ देंगे, 5 6, 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस एक्सरसाइज 1 भी आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में जो है हमने कुछ पॉइंट सीखे हैं, वो जो हमने सीखा है इस चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। इसमें जो सीखा है और जो श्रीधराचार्य के बारे में मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा।